कहानी की शुरुआत रोज नाम की लेडी से शुरू होती है। रोज 40 से ऊपर की थी। पिछले महीने ही उसका तलाक हुआ था, जिस कारण वो आजकल उदास ही रहती थी। शादी के कई सालों बाद भी रोज माँ नहीं बन पाई थी, जिस कारण उसके पति ने उससे तलाक ले लिया था। अब कहानी में हमें सेवियर नाम का लड़का नजर आता है, जो अपने माता पिता के साथ ही रहता था। सेवियर की माँ का नाम मरियम, जबकि उसके पिता का नाम विलियम था। अगली सुबह सेवियर कॉलेज जाने से पहले अपनी माँ मरियम के खास कमरे में आता है। मरियम एक मनोचिकित्सक डॉक्टर थी और वो घर में ही अपने मरीज देखती थी। मरियम ने अपने मरीजों के लिए एक खास कमरा तैयार कर रखा था और सेवियर उसी कमरे में आया था। सेवियर को कुछ पैसों की जरूरत थी। मरियम उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गई थी, जिस कारण सेवियर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ रोज भी किसी के लिए खाना बना रही थी। उसने कल ही एक नया दोस्त बनाया था और वो उसी के लिए खाना बना रही थी। रोज ने फैसला कर लिया था कि वो अपने खाने से अपने दोस्त का दिल जीत लेगी और फिर अपने दोस्त के साथ पानी भी निकालेगी। मगर पूरी रात इंतजार करने के बाद भी रोज का दोस्त नहीं आता। वो उसे फोन भी करती है, लेकिन वो आने से मना कर देता है। अगली सुबह रोज खुद को अस्पताल में पाती है। रोज ने कल रात दुखी होकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। अस्पताल वाले उसे बताते हैं कि ये तो भला हो कि सुबह तुम्हारी बिल्डिंग का गार्ड तुम्हारे घर आया और उसी की वजह से तुम्हारी जान बच पाई है। तुम्हारे पेट में जितनी भी नींद की गोलियां थीं, वो सभी हमने निकाल दी हैं। तुम्हें अब एक मनोचिकित्सक की जरूरत है ताकि तुम अपनी जिंदगी बदल सको। अस्पताल वालों की बात मानकर जल्दी ही वो एक मनोचिकित्सक के पास आ जाती है। वो सेवियर की माँ मरियम के पास आई थी और इस वक्त वो मरियम के घर में ही थी। रोज ने मरियम को सब कुछ बता दिया था कि वो एक तलाकशुदा लेडी है और अपने अकेलेपन से दुखी है। मरियम ने उसकी बातें सुनकर उसका इलाज करने का मन बना लिया था, जिसके बाद रोज उससे विदा लेकर चली जाती है। अगले दिन रोज फिर से मरियम के घर आती है। मरियम इस वक्त घर में नहीं थी, इसलिए समय बिताने के लिए वो घर देखने लगती है। घर देखते देखते वो सेवियर के कमरे में भी आती है। सेवियर के कमरे में उसे कुछ गंदी किताबें दिखती हैं, जिन्हें देखकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है। इसी के साथ उसे एक डायरी पर सेवियर का नंबर भी दिख जाता है। कुछ देर बाद जब सेवियर कॉलेज से वापस आता है तो अपने सामान के साथ छेड़छाड़ देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ रोज भी अपने पति के कपड़े इकट्ठे कर रही थी। कपड़े इकट्ठे करने के बाद वो अपने बिल्डिंग के गार्ड से कहती है कि इन बैग्स में मेरे पति के पुराने कपड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें कचरे में फेंकाओ ताकि मुझे मेरे पति की याद न आए। गार्ड उसका काम करने के लिए तैयार था, जिस कारण रोज उसे धन्यवाद भी कहती है। कपड़े ठिकाने लगाने के बाद वो सेवियर के फोन पर फोन भी करती है। उसने काफी रात को फोन किया था, इसलिए वो उससे कोई बात नहीं करती, बल्कि माफी मांगकर फोन काट देती है। अगली सुबह सेवियर अपने कॉलेज में था और अपने दोस्त नोआ के साथ बैठा था। उधर रोज सेवियर के घर में थी और मौका देखकर वो सेवियर के कमरे में एक नोट रख देती है। थोड़ी देर बाद जब सेवियर अपने कमरे में आता है तो उसे रोज का रखा नोट मिलता है। रोज ने उसे अपना पता बताया था और उसे अपने घर भी बुलाया था। सेवियर भी किसी से चक्र चलाना चाहता था, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी रोज के घर आ जाता है। सेवियर को अपने घर में देखकर रोज खुश हो गई थी। हालांकि वो मन ही मन घबरा भी रही थी, क्योंकि सेवियर उससे काफी छोटा था, लेकिन फिर भी उसने सेवियर से दोस्ती करने का पूरा मन बना लिया था। सेवियर का दिल जीतने के लिए उसने खाने का इंतजाम भी करा था। जल्दी ही दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाते खाते एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं। खाना खाने के बाद दोनों हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक करते करते रोज पहल करती है और फिर सेवियर के साथ पानी निकालने लग जाती है। अगली सुबह रोज आराम से जागती है, जबकि सेवियर जागते ही अपने घर की तरफ दौड़ता है। थोड़ी देर बाद जब सेवियर अपने घर पहुँचता है तो उसका पिता विलियम उससे पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ थे। सेवियर झूठ बोलता है कि मैं अपने दोस्त नोआ के घर पर था और मैं पढ़ते पढ़ते उसी के घर में सो गया था। विलियम उसकी बात पर यकीन कर लेता है, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। अब सेवियर और रोज का चक्र शुरू हो गया था। सेवियर अब ज्यादातर समय रोज के साथ बिताता था और कभी कभी अपने दोस्त का बहाना बनाकर रोज के साथ रात भी गुजार लेता था। सेवियर के कारण रोज का अकेलापन भी दूर हो गया था, जिस कारण वो अब खुश रहने लगी थी और उसे मरियम के इलाज की भी जरूरत नहीं थी। कुछ दिनों बाद सेवियर और रोज एक होटल में खाना खाने आते हैं। इन दोनों के साथ सेवियर का दोस्त नोआ और उसकी लवर भी थे। सेवियर रोज को नोआ से मिलवाना चाहता था, लेकिन नोआ साथ में अपनी लवर भी ले आया था। नोआ की लवर तो नोआ की उम्र की थी, लेकिन सेवियर की लवर रोज सेवियर से काफी बड़ी थी, जिस कारण रोज थोड़ा सा घबरा रही थी। रोज तीनों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताती, बल्कि खाना खाते ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सेवियर फिर से रोज के घर में था और दोनों मिलकर खाना खाने के साथ साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। इसी बीच सेवियर को उसकी माँ मरियम का फोन आता है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, जिसके जवाब में सेवियर उससे झूठ बोलता है कि मैं अपने दोस्त नोआ के घर पर हूँ। सेवियर ने पहली बार झूठ नहीं बोला था, इसलिए उसे यकीन था कि मरियम उसकी बात पर यकीन कर लेगी। थोड़ी देर बाद जब सेवियर रोज के घर से निकलता है तो उसकी नजर सामने बैठी मरियम पर पड़ती है। मरियम को देखकर सेवियर हैरान हो गया था। मरियम उससे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ ले जाने लगती है। घर आकर सेवियर चुपचाप अपने कमरे में सो जाता है। मरियम उससे बात तो करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप ही कर जाती है। दरअसल नोआ की लवर ने मरियम को फोन कर बता दिया था कि सेवियर का किसी तलाकशुदा लेडी के साथ चक्कर चल रहा है। अगली सुबह मरियम सीधा रोज के घर आती है। उसने सेवियर से बात करने की जगह रोज से ही बात करना ठीक समझा था। वो रोज के घर में आकर उससे साफ साफ पूछती है कि तुम्हारे और सेवियर के बीच क्या चल रहा है। रोज भी उससे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। वो मरियम को साफ साफ बता देती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रोज की बात सुनकर मरियम हैरान हो गई। वो रोज से कहती है कि तुम दोनों की उम्र में बेहद फर्क है, इसलिए तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं बन सकता। तुम एक तलाकशुदा प्यासी लेडी हो, जबकि मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ने वाला है। तुमने तो अपनी जान देने की भी कोशिश की थी, यानी तुम तो एक खतरनाक लेडी भी हो जो अपनी और दूसरों की जान ले सकती है। रोज चुपचाप मरियम की बातें सुन रही थी। मरियम आगे कहती है कि तुम्हें सेवियर से दूर ही रहना चाहिए। अगर तुम उससे मिलती रही तो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, जैसे तुमने अपने पति की जिंदगी बर्बाद की थी। मरियम की बातों ने रोज को तोड़ दिया था, जिस कारण वो पूरी रात रोती है और दुखी होकर दारू भी
भी पीती है। सुबह होते ही रोज ने सेवियर से दूर रहने का फैसला कर लिया। सेवियर उसे दिन में कई बार फोन करता है, लेकिन रोज किसी फोन का जवाब नहीं देती। सेवियर अपने दोस्त से भी फोन करवाता है। रोज उसके दोस्त का फोन तो उठा लेती है, लेकिन सेवियर से बात करने से मना कर देती है। घर आकर सेवियर फिर से रोज को फोन करने लगता है। इस बार रोज उसका फोन उठाकर उसे सब बता देती है कि मरियम ने मेरे साथ क्या किया। रोज की बात सुनकर सेवियर को मरियम पर गुस्सा आ गया था। वो मरियम से साफ साफ कह देता है कि तुमने रोज के साथ ठीक नहीं किया। सेवियर की बातें सुनकर मरियम उसे समझाने लगती है कि रोज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो एक तलाकशुदा लेडी है और ऊपर से तुमसे काफी बड़ी भी है। सेवियर उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था, बल्कि वो साला तो मरियम को धमकी देने लगा था कि मैं रोज के बिना नहीं रह सकता। उसकी धमकी सुनकर मरियम बेहद दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद सेवियर रोज को फोन कर कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। सेवियर की प्यारी प्यारी बातें सुनकर रोज की गुफा प्यासी हो गई। वो सेवियर को अपने पास बुलाती है। उसकी बात मानकर सेवियर उसके पास आता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। धमाके करने के बाद दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। दोनों ने अब फैसला कर लिया था कि वो पूरी जिंदगी साथ में ही बिताएंगे। अगली सुबह सेवियर अपने माता पिता के सामने बैठा था। मरियम ने विलियम को सब बता दिया था कि सेवियर का रोज के साथ चक्कर चल रहा है, जिस कारण विलियम भी उदास हो गया था। दोनों मिलकर सेवियर को समझाते हैं कि तुम्हारा और रोज का रिश्ता गलत है। वो तुमसे उम्र में बेहद बड़ी है, वो जल्दी ही बूढ़ी हो जाएगी और फिर तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। सेवियर दोनों की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर रोज से दूर नहीं होना चाहता था। सेवियर की जिद देखकर उसके माता पिता फैसला करते हैं कि सेवियर पहले कॉलेज पूरा करेगा और उसके बाद ही अपनी मर्जी से फैसले कर सकेगा। कुछ ही दिनों बाद सेवियर के कॉलेज में एग्जाम शुरू हो गए और सेवियर पूरी मेहनत से एग्जाम देता है। एग्जाम देने के बाद वो अपने घर नहीं जाता, बल्कि रोज के साथ उसके घर चला जाता है, क्योंकि वो अब अपनी रोज के साथ ही रहने वाला था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।